नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। ये वीडियो होने वाली है मेरी नई Insta360 लिंक टू सी कैमरा के बारे में। ये एक वेब कैम है विच इज़ AI पावर्ड, यानी जादुई शक्तियाँ हैं इसमें। जादुई शक्तियाँ नहीं, AI की शक्तियाँ हैं इसमें। तो आज के इस वीडियो में हम इसे अनबॉक्स करेंगे और मैं अपनी यूज़ केस बताऊँगा कि मैं ये वेब कैम जो है मैंने ये क्यों खरीदी है। और इस वीडियो के एंड तक आप भी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपको एक वेब कैम खरीदनी है तो इफ़ दिस फिट्स इन योर बजट देन क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सस्ती वेब कैम नहीं है भाई, 2-2.5 हज़ार रुपये की नहीं है, ये काफ़ी महंगी है। तो इसीलिए एक आदमी बहुत बार सोचेगा ये वेब कैम लेने के पहले। पर मैं आपको अपनी यूज़ केस बताता हूँ और किसके कारण मैंने ली है। होपफुली दैट विल हेल्प इन यू मेकिंग दैट डिसीजन, है ना। तो यही बात बोल करके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। ओके, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को बाय अनबॉक्सिंग द लिंक टू सी। अब डब्बा काफ़ी अच्छा है, डब्बे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी है इवन बिफोर यू ओपन द बॉक्स। पर जैसे ही आप बॉक्स को खोलेंगे आपको इमीडिएटली प्रीमियमनेस का एहसास होगा। ये जो डिवाइस है वो दिखने में बहुत ही मिनिमल फुटप्रिंट है इसका, बहुत ही सुंदर है दिखने में। इट इज़ वेल बिल्ट। माइक ऊपर में आता है, पीछे में एक USB-C का कनेक्शन है, साइड में कैमरा शटर को बंद करने का एक मैनुअल ऑप्शन भी है विच अप्रिशिएट्स योर प्राइवेसी, और आगे में कैमरा के ठीक बगल में एक सेंसर भी है और एक छोटा सा LED लाइट है जो आपको ये बताएगा अगर आप अपने आप को ऑटो फ्रेम करना चाहते हैं या जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो आप जेस्चर्स के द्वारा भी वो कर सकते हैं। अब ये कैमरा का जो सेंसर है दैट इज एक्चुअली अ वेरी डिसेंट सेंसर। ये एक आधे इंच का सेंसर है। इसमें फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस भी आता है। सो एडवांस्ड ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है इसमें जो आपको एकदम DSLR टाइप डेप्थ ऑफ फील्ड, जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड या बोका जिसे हम बोलते हैं, आप मेरे पीछे तो देख ही सकते हैं कि दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ हाउ गुड द बैकग्राउंड लुक्स जब आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड को यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द AI फीचर्स एज वेल। इसका 1/2 इंच का जो सेंसर है वो बहुत ही डिसेंट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक इट्स बिन सोर्स्ड फ्रॉम सोनी। आई माइट बी रॉन्ग, सो इसलिए मैंने बोला इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट बहुत ही बढ़िया आपको लो लाइट परफॉर्मेंस तो मिलेगा। CMOS सेंसर है बाय द वे, और इसमें आप अलग अलग टाइप के रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर पाएंगे, 4K 30, 1080p 30 एंड 720p 30। इसमें आपका ट्रू फोकस टेक्नोलॉजी भी है। इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट कैमरा के सामने रखूंगा, ये देखिए कैमरे पे फोकस कर रहा है, एंड इफ आई रिमूव इट इट इमीडिएटली फोकसेस बैक टू मी अगेन। लुक कितने जल्दी ये फोकस को चेंज कर देता है। सो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस तो मैंने आपको दिखाई दिया। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ी है। बट इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं, 4 से 5 पॉइंट जो मुझको आकर्षित किया था इस कैमरा की ओर। और आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ ऑल दीज 5 रीजन्स फॉर बाइंग द लिंक वेब टू सी। और हाँ, ये मैंने खुद अपने पैसों से खरीदी है। ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं इस कैमरा के बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ अच्छा बुरा, एकदम घटिया चीज़ें भी बोल सकता हूँ। पर क्या मैं बोलूँगा, दैट इज एग्जैक्टली वॉट यू विल नो आगे चल करके। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। तो सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताता हूँ एज टू व्हाई आई बॉट दिस वेब कैम। इट इज़ ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आई मीन शानदार है। आप ही देखिए, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। इस पर ना वो नेचुरल बोका जो आता है बहुत महंगे DSLR वेब कैम्स में, वो आपको दिखेगा। और मुझे एक ऐसा कैमरा चाहिए था जो मुझे ये शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड दे, यानी बोका इफेक्ट बैकग्राउंड में। और मुझे उसके लिए तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, यानी मुझे मेहनत नहीं करना है उसके लिए। बिकॉज जनरली क्या होता है कि आप एक DSLR को लेंगे, उसे सेटअप करेंगे, फिर आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे लाइक OBS स्टूडियो, तो बहुत सारा आपको मेहनत करना पड़ेगा टू गेट एन इमेज क्वालिटी लाइक दिस। इससे बेहतर भी आपको मिल सकता है, पर उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहां पे आप बस कैमरा को प्लग इन कीजिए, इट्स सिंपल प्लग एंड प्ले, एज सिंपल एज दैट।
और आपको ऐसी क्वालिटी मिल रही है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, थोड़ा बहुत आपको सेटिंग्स ट्वीक करना पड़ेगा, वो क्या है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता सकता हूँ, या फिर कमेंट में भी आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपने ऐसी जो पिक्चर क्वालिटी है वो कैसे मिली। लाइटिंग ऑब्वियसली प्लेज एन इम्पैक्ट एज वेल। तो मेरे पास एक तो की लाइट है यहाँ पे जो मैंने अपने राइट साइड पे रखा हुआ है, एंड ऑब्वियसली मेरी रूम इज वेल लिट। बट आप ये बैकग्राउंड को देखिए, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, माई रूम इज अ लिटिल मेसी, आई एम सॉरी, बहुत सारे बैग्स पड़े हुए हैं। पर आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज द प्राइमरी रीजन फॉर मी टू बाय द कैमरा, जो है इसकी पिक्चर क्वालिटी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको तीन रेजोल्यूशन में शूट करने का ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल तो मैं 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड में शूट कर रहा हूं, बिकॉज स्पेस नहीं है मेरे मशीन में। आई वर्क विद एन मैक मिनी विद ओनली 256 GB इंटरनल स्टोरेज। तो मैं 1080p पे जनरली रिकॉर्ड करता हूं और उसे फिर अपस्केल करता हूं इन 4K इन पोस्ट। पर आपको 4K में रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है, सो यू कैन रिकॉर्ड इन अप टू 4K 30। एंड अगर आपको उसके नीचे जाना है, यानी 1080p के नीचे, विच आई वुडंट रिकमेंड, बट अगर आपको जाना है तो आप 720p 30 फ्रेम्स पर सेकंड में भी इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो तीन रेजोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर नीड, आपको जैसी क्लैरिटी चाहिए आप वैसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर इतने सारे ऑप्शंस आपको रेजोल्यूशन में मिलेंगे, एंड दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग टू हैव इन अ वेबकैम लाइक दिस। 3:3 रेजोल्यूशन, और इसके अलावा बहुत सारे सेटिंग्स के ऑप्शन भी हैं, विच इज वन ऑफ द की रीजंस एज टू व्हाई आई परचेज दिस वेबकैम। सो पहला रीजन तो मैंने क्लियरली आपको बता दिया कि इसकी इमेज क्वालिटी इज एब्सोल्युटली स्टेलर एट दिस प्राइस पॉइंट। आई थिंक इट्स अनबीटेबल। अब प्राइस पॉइंट ही की अगर हम बात कर लेना, तो प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 16,000 रुपये सम चेंज में आपको ये मिल जाएगा अमेजॉन पे। अब द रीजन वाई मैं बोलता हूँ कि इसकी प्राइस पॉइंट भी इसकी तगड़ी पॉइंट है, बिकॉज इसका जो प्रीवियस मॉडल था विच वॉज लिंक वेबकैम जो था, वो 30,000 रुपये का आ रहा था इन द इंडियन मार्केट। सो प्लीज नोट, ये एक सेकेंड जनरेशन वेबकैम है विच हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। पर हाँ, कुछ चेंजेस है जो आपको नहीं मिलेगा इसमें। मैंने जो वर्जन लिया है दैट इज 2C। वेबकैम में दो वर्जन आते हैं, एक है वेबकैम 2 और एक है वेबकैम 2C। Insta360 लिंक वेबकैम 2, ये है 2C। 2C में आपको गिम्बल नहीं मिलेगा। देखिए मेरे पास ऑलरेडी DJI का एक गिम्बल वाला कैमरा पड़ा हुआ है, सो आई एम ओके विद दैट। एंड प्लस आई डिड नॉट वांट, एंड आई रिपीट अगेन, आई डिड नॉट वांट अ गिम्बल रिलेटेड वेबकैम, क्योंकि ट्रैवल करने के टाइम में मुझे ये वेबकैम और ज्यादा सूट होगा, क्योंकि मैं इसे कहीं पे भी रख सकता हूं, मुझे एक स्पेशल केस नहीं लेना पड़ेगा। अगर मैं वो गिम्बल वेबकैम को कैरी कर रहा हूं ना, वो गिम्बल को सेफगार्ड करने के लिए मुझे एक सेपरेट केस पे उसे रखना पड़ेगा, ताकि उसकी गिम्बल की इफेक्टिवनेस खराब नहीं हो जाए। क्योंकि आप गिम्बल वाले प्रोडक्ट्स को ना अगर ठीक से नहीं रखेंगे, बैग में ऐसे ही डाल देंगे, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि गिम्बल के मोटर्स जो हैं दैट कैन गेट इम्पैक्टेड नेगेटिवली। तो मुझे गिम्बल वाला नहीं चाहिए था, दूसरा रीजन। और गिम्बल वाला एज फार एज प्राइस गोस वाज कमिंग एट अराउंड 24,000 इंडियन रुपीस, तो करीबन 8,000 रुपये का डिफरेंस था। मैंने 16,000 रुपये में खरीदी है, और मैं प्राइस के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज प्लीज नोट कि इसका जो फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट था वो 30,000 रुपये का था। अब आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में इसका सेकेंड जनरेशन प्रोडक्ट मिल रहा है विद बेटर सेंसर, with a better quality of features, and that too at a better price point. So instead of keeping the price towards the end of this video, मैं आपको second reason ही आपको बता देता हूँ as to why I personally purchased this product. That is specifically because of the price point. क्योंकि 16,000 रुपये में आपके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं। ऑब्स का एक, OBS का आई थिंक नहीं, ऑब्स नहीं, एक टाइनी बॉट बोल के एक कैमरा आता है, ऑब्स बॉट बोल के, सॉरी। और इसका फर्स्ट जनरेशन वाला प्रोडक्ट भी था। ये सारे वेबकैम्स जो है इससे महंगे हैं, और उन वेबकैम्स में आपको ऐसे AI रिलेटेड फीचर्स नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट इसकी वॉइस भी जो है, अगर आपके पास एक डेडिकेटेड माइक नहीं है जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं बाय द वे अभी फ़िलहाल तो अपनी इस जो डायनामिक माइक्रोफोन है उससे ये वीडियो की साउंड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट इवन इफ आई डिड नॉट हैव दिस माइक, इसकी जो माइक की कैपेबिलिटीज़ है वो भी काफ़ी शानदार है, जो मैं आपको बस नेक्स्ट सेक्शन में दिखाऊंगा कि इसकी वॉइस कितने अच्छे तरीके से काम करती है, एंड हाउ यू कैन आइसोलेट बैकग्राउंड नॉइजेस एज वेल। अगर आपके पास माइक नहीं भी है ना, तो आप सिर्फ इस वेबकैम के माइक को यूज़ कीजिएगा और आपको एक सुपर्ब
ऑडियो फिडेलिटी मिलेगी। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, दैट इज माई थर्ड रीजन। सो लेट मी गेट इन टू माई थर्ड रीजन एंड शो यू हाउ दिस साउंड्स व्हेन यू यूज दिस माइक। ऑलराइट, तो मैं माइक को हटा देता हूं बिकॉज नाउ जो आप आवाज सुन रहे हैं वो मैं अपने डायनामिक माइक्रोफोन से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम द लिंक 2C। तो वॉट एवर ऑडियो यू आर हियरिंग, मेरी जो आवाज है वो स्ट्रेट अवे पिकअप हो रही है लिंक 2C में। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको इसकी क्वालिटी कैसे लग रही है, हाउ डज दिस साउंड। इसमें बहुत सारे AI रिलेटेड फीचर्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप वॉइस को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं ना, देयर आर थ्री मोड्स, देयर आर 3 ऑडियो मोड्स। एक है आपका वॉइस फोकस, जहां पे सिर्फ आपकी आवाज पे फोकस करेगा। दूसरा है एक वॉइस सप्रेशन मोड बोल करके, सपोज आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं तो वो उनकी आवाज को सप्रेस कर देगा और सिर्फ आपकी आवाज पे फोकस करेगा। और एक तीसरा मोड भी है म्यूजिक बैलेंस। सपोज आप एक ऐसे वातावरण में हैं जहां पे बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तो वो म्यूजिक को आपके आवाज के साथ बड़े प्यार के साथ ब्लेंड कर देगा। तो तीन ऑडियो मोड्स आपके पास अवेलेबल हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दी थर्ड रीजन एज टू व्हाई आई पिक दिस। सपोज मैं जब ट्रैवल कर रहा हूं, मेरे को ऑप्शन नहीं है एक बड़ा सा कंडेंसर माइक कैरी करने का, है ना। तो इन दैट सिनेरियो आई हैव जस्ट दिस माइक, और अगर मुझे सिर्फ माइक के द्वारा अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है देन दिस इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन। लिंक 2C का माइक के द्वारा मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। प्लीज कमेंट बिलो, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द माइक्स। अब चौथा रीजन एज टू व्हाई आई एम बाइंग दिस कैमरा और व्हाई आई परचेज दिस ऑलरेडी। इनफैक्ट यहाँ पे आपको बहुत सारे जेस्चर बेस्ड ऑप्शंस भी मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं हाथ को ऐसे करूंगा, आपके कैमरा में एक लाइट ब्लिंक होगा और लाइट ब्लिंक होके आपका ये ऑटो फ्रेम करेगा। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन इन द कैमरा। इसकी Insta360 की जो ऐप है आपको उसके डाउनलोड करना पड़ेगा और हाथ को ऐसे रखेंगे तो ब्लिंक होगा एंड दिस इज हाउ इट फ्रेम्स मी। तो ये आराम से मुझे फ्रेम कर चुका है। दूसरा एक ऑप्शन है फॉर यू टू जूम इन एंड जूम आउट। अगर ऐसा आपने किया और अगर ऐसे आपने हाथ को नीचे किया, फॉर इंस्टेंस मैं हाथ को अभी ऊपर करता हूँ, लाइट को ब्लिंक करने दीजिए, नाउ इट्स ब्लिंक्ड। और अगर आप हाथ को ऐसे नीचे करेंगे देन इट जूम्स आउट। सिमिलरली आप हाथ को अगर ऐसे करेंगे वापस कैमरे में ब्लिंक होगा और फिर अगर आप ऊपर करेंगे हाथ को तो ये देखिए जूम इन हो गया। तो जेस्चर बेस्ड कंट्रोल्स भी है। मैं जनरली ऑफ रखता हूँ इनको बिकॉज व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग आई यूज माई हैंड्स क्वाइट लॉट, आई मीन टू मूव अराउंड एंड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो पर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप दूर खड़े होकर के इस कैमरा पे अगर आपको कुछ जेस्चर बेस्ड दिखाना है, आई मीन चेंज करना है, यानी आपके एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करना चाहते हैं, आप उसे फ्रेम कर सकते हैं बाय डूइंग दिस, या फिर आप फिर जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं बाय डूइंग दिस। ये रहा। सो इट वर्क्स, मैं बोलूँगा 95% ऑफ द टाइम ये काम करता है और ये काफ़ी अच्छा है। तो इट्स नॉट बैड एट ऑल। सो ये सारे AI बेस्ड फीचर्स भी आपको मिलेंगे। ऑटो फ्रेमिंग मिलेगा, आपको एक वाइट बोर्ड फीचर मिलेगा जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ बिकॉज मेरे बैकग्राउंड में कोई वाइट बोर्ड है नहीं। आपको एक डेस्क व्यू मोड भी मिलेगा, तो अगर आपके डेस्क में अगर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल दिखा देता हूँ एक वीडियो ओवरले करके कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो आपको प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करनी है या फिर वो प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बात करना है, तो आप उसे बस डेस्क व्यू मोड में आपको कैमरा को टिल्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको वो गिम्बल नहीं मिलेगा, तो वो गिम्बल वाला जो वेरिएंट है जो 8,000 रुपये और ज़्यादा महंगा है वो ऑटोमेटिकली फ्रेम कर लेगा, पर इसमें आपको मैनुअली नीचे करना पड़ेगा एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। पर हाँ, अगर आपको चाहिए गिम्बल देन यू हैव टू गो विद द लिंक वेबकैम 2, नॉट द 2C। बस मैं वो बोलना चाहता हूँ। बट ऐसे सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, और इसके अलावा बहुत सारे इफेक्ट्स भी है, बहुत सारे ब्यूटी इफेक्ट्स भी है इसमें। तो अगर आपको ब्यूटी इफेक्ट्स यूज़ करना है ना, स्पेशली गर्ल्स विल एब्सोल्युटली लव दिस। सबसे पहले तो लेट मी जस्ट गेट बैक टू जूमिंग आउट और मैं आपको कुछ कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे बहुत सारे फिल्टर्स है। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे डे लाइट वाला फिल्टर यूज़ करना है, ये रहा। सो इमीडिएटली इट चेंजेस, एज यू कुड सी द फिल्टर चेंज्ड। अब मैं एक विंटेज वाला फिल्टर लगाता हूं इस पे, ये रहा। और अब मैं एक विंटेज 2 वाला फिल्टर लगाता हूं। सो दीज आर मोर लाइक, आप बोल सकते हैं फिल्टर्स या लट्स। आई हैव गॉन बैक टू यूजिंग पोर्ट्रेट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें बहुत सारे ब्यूटी मोड्स भी है। फॉर इंस्टेंस स्पेशली गर्ल्स विल लाइक इट
अगर आपको मेकअप वेकअप करवाना है ना तो आपके फेस का शेप भी चेंज हो जाता है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। आई विल शो यू एन एग्जाम्पल। आप शायद इसको देख करके थोड़ा सा हंसेंगे, कमेंट करके बोलिएगा ये दिस लुक्स फनी, दिस लुक्स वेरी फनी गाइस। बट ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आई मीन इतना देखिए, ये वाला भी वाओ, लिपस्टिक हो गया, लिपस्टिक यहाँ पे। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसे ब्यूटी वाले ऑप्शंस भी हैं आपके पास जो आप कर सकते हैं, और प्लस आप बैकग्राउंड्स भी चेंज कर सकते हैं। सो AI बेस्ड आपके पास इतने सारे फीचर्स हैं। अगर आपके पास पीछे में ग्रीन स्क्रीन होगा ना, देन दिस वर्क्स बेटर, बट इवन नाउ इट डज नॉट लुक बैड टेक्निकली। ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इट्स नॉट लुकिंग बैड। लेट मी नो हाउ दिस लुक्स। ये कॉफ़ी शॉप में चले गए इमीडिएटली, और यहाँ पे एक वीडियो बैकग्राउंड्स भी है, और आप इसमें वीडियो बैकग्राउंड्स डाल भी सकते हैं। बाय द वे, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस, you can actually put in your own video backgrounds. It just has to be in 1080p और I think MP4 फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये मैंने जैसा एक पर्सनल बैकग्राउंड डाला हुआ है, ये मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड किया था और ये इमेज मैंने अभी डाल दिया है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इट लुक्स प्रीटी नाइस, आई लाइक दी कलरिंग। और ऑब्वियसली आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे ब्लर हो गया और एक बोका ऑप्शन भी है। तो बोका ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लर को बढ़ा सकते हैं, आप ब्लर को घटा सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन दिस। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शंस पड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस एज टू व्हाई आई परचेज दिस प्रोडक्ट। नाउ लास्ट एंड द फाइनल रीजन जो बहुत पर्सनल है, दिस वाज बिकॉज ऑफ व्हाट आई डू। अब देखिए, मुझे बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करने पड़ते हैं, एंड दीज मीटिंग्स आर जनरली वीडियो मीटिंग्स, जहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ मेरे बिजनेस के लिए। एंड इसके अलावा मैं यूट्यूबिंग भी कर रहा हूँ। तो मेरा एक पर्टिकुलर यूज़ केस था कि मुझे एक ऐसा कैमरा चाहिए था जहाँ पे जब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ मेरे क्लाइंट्स के साथ, तो मेरी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिखनी चाहिए। और जब मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाता हूँ ना, आई डोंट वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ सेटअप। सो मुझे ऐसा एक कैमरा चाहिए था जहाँ पे मैं बस प्लग एंड प्ले करूँ और मुझे अच्छी वीडियो क्वालिटी मिल जाए without doing a lot of work, and this fits in that bill absolutely perfect. तो मेरा एक स्पेसिफिक यूज केस था, राइट? बहुत लोगों का शायद ये यूज केस नहीं होगा। मैं रीजन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई वॉज विलिंग टू स्पेंड दिस 16,000 समथिंग फॉर माई यूज केस, क्योंकि मैं इसी से पैसा बनाने वाला हूँ मेरे काम से, जो मेरा व्यापार है, सॉफ्टवेयर बिजनेस, जहाँ पे मुझे क्लाइंट से बात करना पड़ता है, और अब मैं यूट्यूब भी करना चाहता हूँ। तो इससे ऑब्वियसली आई विल मेक मनी। दैट्स वाई I was okay investing 16,000 rupees for a product like this. मैं इसलिए बोल रहा हूँ because 16,000 सस्ता नहीं होता भाई। अगर आपका यूज केस सिर्फ ऐसा है जहाँ पे आप बहुत कम कॉल्स लेते हैं, आपको सिर्फ एक वेबकैम चाहिए, देन इससे बहुत कम प्राइस में भी आपको वेबकैम मिल जाएंगे। आप मेरी सैमसंग की वेबकैम की भी वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल पे है। इट इज़ अ मच चीपर वेबकैम, एंड उसमें भी वो काम हो जाएगा जो आपको काम करना है। पर हाँ, आपको स्पेसिफिक यूज केस के लिए AI फीचर्स लोडेड अगर एक वेबकैम चाहिए, देन आई थिंक आज के दिन में, आज के मार्केट में, इस प्राइस पॉइंट में ऐसा बढ़िया प्रोडक्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द फाइनल पार्ट ऑफ माई वीडियो, विच इज क्या मैं इस प्रोडक्ट को रेकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा। तो जवाब काफी सिंपल है, एकदम रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इट इज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। इट इज बिल्ट वेल, इसकी सेंसर क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसकी जो इमेज क्वालिटी है, आप मुझे देख करके कमेंट में बताइए आपको क्या लग रहा है। ऑडियो भी, अगर आपके पास एक कंडेंसर या डायनामिक माइक्रोफोन नहीं है जैसे कि मैं यूज कर रहा हूं, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी ये पिकअप करती है ना, दैट इज इन फैक्ट इवन लाउडर देन माई डायनामिक माइक्रोफोन। तो बहुत सारे रीजंस है एज टू व्हाई इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू रेकमेंड दिस पर्टिकुलर वेबकैम। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है अबाउट दिस वेबकैम। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल है इस प्रोडक्ट को लेकर के, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है इस वीडियो में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इन 2 वेज। नंबर 1, जो फ्री है, आप लाइक दबा दिएगा, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त यार परिवार वालों के साथ जिनको एक वेबकैम खरीदना है, और बेल आइकन यानी घंटी वो भी ज़रूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं
आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। दूसरे वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी ऑफ दिस प्रोडक्ट, एंड कुछ दूसरे टीवी वाले प्रोडक्ट्स भी है जो मैं रेकमेंड करता हूं। अगर आप उन प्रोडक्ट्स को क्लिक करके कुछ भी खरीदेंगे, मुझे और मेरे चैनल को आपका सपोर्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ Amazon की एफिलिएट कमीशन, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मैं और मेरा चैनल बढ़ेंगे ही नहीं। तो आई थैंक यू, क्योंकि आपके प्यार के कारण, आपके सपोर्ट के कारण मैं इतनी दूर आ चुका हूं और आगे जाना चाहता हूं। तो इसीलिए आपकी और सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, एंड इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लिंक दबा दिएगा और आप मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ वैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।